हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स रिवाइज। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टीचिंग स्किल्स पे। ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज ये टीचिंग स्किल्स है एंड यू आर अ टीचर। ओके, तो ये आपका प्रैक्टिकल टॉपिक भी है एंड ये आपका थ्योरेटिकल टॉपिक भी है, क्योंकि टीचिंग स्किल्स में जो थ्योरी पोर्शन आता है वो आपका बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में आता है, और जो इसका प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या यूज़ होता है इन स्किल्स का, वो आपका बीएड थर्ड सेमेस्टर में होता है, जब आप जा रहे होते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए या आप अपनी इंटर्नशिप के लिए जा रहे होते हैं। वहाँ पे हम इन टीचिंग स्किल्स का यूज़ करते हैं। एंड अगर हम सिंपल वे में बात करें तो हम बीएड का कोर्स करते ही सिर्फ इन्हीं स्किल्स के लिए हैं। जाहिर सी बात है, अगर आप किसी प्रोफेशन में जा रहे होते हैं तो उसकी स्किल्स को सीखने के लिए ही आप एक पर्टिकुलर उससे रिलेटेड कोर्स करते हैं। तो अगर आप बीएड कर रहे हैं तो वहाँ पे हम टीचिंग स्किल्स सीख रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टीचिंग स्किल्स, इसके मीनिंग, डेफिनेशन, टाइप्स जो भी हैं उन पे हम डिस्कशन करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स। ओके, जो ये आपका टॉपिक है ये बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का है। आपके एग्ज़ाम में इसमें 16 नंबर का ये क्वेश्चन आ सकता है। प्लस अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे टीचिंग से रिलेटेड, तो वहाँ पे ये आपके यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा वैसे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में तो है, तो थर्ड सेमेस्टर में भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्पेसिफिक स्किल्स की भी वीडियो है प्रैक्टिकल से रिलेटेड, वो आप इस चैनल पे देख सकते हैं, आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी, लेकिन तब जब आप बीएड थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे। अभी आपके लिए सिर्फ बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में इसको समझना और पढ़ना ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ टीचिंग स्किल्स। अच्छा, टीचिंग स्किल्स होते क्या हैं? टीचिंग स्किल्स आर द हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल्स दैट हेल्प अ टीचर टू कीप स्टूडेंट्स एंगेज्ड। टीचिंग स्किल्स क्या होती हैं? ये एक सॉफ्ट एंड हार्ड स्किल्स होती हैं जो टीचर की हेल्प करती हैं स्टूडेंट्स को एंगेज रखने में। ठीक है, दीज स्किल्स कैन ऑल्सो हेल्प टीचर्स पोजिशन देमसेल्व्स एज एन एजुकेटर, अर्निंग द अटेंशन एंड रिस्पेक्ट ऑफ देयर स्टूडेंट्स। अच्छा, कैसे? अगर हम बात करें तो देखिए, आप जब स्कूल में थे तो क्या होता था, कुछ टीचर अगर हमें पढ़ाने आते थे, जैसे कुछ टीचर क्लास में पढ़ाने आते थे तो उनकी क्लास बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी, बहुत अच्छा लगता था उनकी क्लास में पढ़ना। लेकिन जब कुछ टीचर्स आते थे तो उनकी क्लास थोड़ी सी बोरिंग हो जाती थी। ऑल्दो आपको सब्जेक्ट जो वो पसंद था, लेकिन वो जैसे ही आप उन सर का देख लेते थे फेस कि आ रहे हैं, बस आपका मूड ऑफ हो जाता था कि यार इनसे तो नहीं पढ़ना है। क्यों? ऐसा क्यों होता था? ऐसा इसलिए होता था क्योंकि कोई टीचर ऐसा होता है जिसके पढ़ाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, और कोई टीचर ऐसा होता है जिसके पढ़ाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है, अलग हो जाता है उस वाले से। ठीक है, किसी के समझाने से हमें समझ आता है, जैसे कोई एक बार बता दे तो आपकी समझ में आ जाता है, और वही चीज़ कोई बार बार बता रहा है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो क्या है ये? इट्स ऑल अबाउट टीचिंग स्किल्स। ठीक है, ये क्या है? ये टीचिंग स्किल्स ही होती हैं जिसको मतलब कैसे यूज़ कर रहा है वो टीचर। ठीक है, किस तरह से यूज़ कर रहा है कि वो अपनी टीचिंग को और इफ़ेक्टिव बना सके और आपका जो इंटरेस्ट है वो और ज़्यादा इन्हेंस कर पाए अपने सब्जेक्ट की तरफ, अपनी क्लास की तरफ। ठीक है, और ये जो टीचिंग स्किल्स है ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ टीचर ही यूज़ करें, आप भी इन स्किल्स का यूज़ कर सकते हैं अपनी फील्ड में। जो भी आपकी फील्ड है वहाँ पे आप इनको यूज़ कर सकते हैं उसको और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। तो आई थिंक यहाँ पे अभी टीचिंग स्किल्स क्या होती हैं ये तो क्लियर हो गया है, कैसे होती हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होती है, इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स एंड प्रोसीजर होता है जो टीचर यूज़ करता है अपने क्लासरूम में। ठीक है, इन्हीं को हम बोलते हैं टीचिंग स्किल्स। अब अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो यहाँ पे डॉक्टर वी के पासी की डेफिनेशन दी गई है। डेफिनेशन इसलिए हम लिखेंगे क्योंकि 16 मार्क्स का अगर आपको थ्योरी आ गई है तो आप उसमें क्या लिखोगे, तो ये हमेशा से होता है कि आपको 2 तो डेफिनेशन लिखनी ही होती है। ठीक है, तो 2 नहीं तो 1 तो बहुत अच्छे से पता हो वो आपको लिखनी है। देन अगर हम बात करें तो डेफिनेशन है, टीचिंग स्किल्स आर अ सेट ऑफ रिलेटेड टीचिंग एक्ट्स और बिहेवियर परफॉर्म विद द इंटेंशन ऑफ फैसिलिटेट पीपल्स लर्निंग। ठीक है,
यही बात अभी हमने ऊपर आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको मीनिंग में भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग स्किल्स। अब टीचिंग स्किल्स के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। स्किल्स का यूज़ हम किस लिए करते हैं? जो कॉन्सेप्ट होते हैं टीचिंग स्किल्स के, उनको समझने के लिए। देन टू अंडरस्टैंड द कंपोनेंट्स। कंपोनेंट समझने के लिए हम टीचिंग स्किल्स यूज़ करते हैं। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हम थर्ड सेमेस्टर में करेंगे, टू प्रिपेयर माइक्रो लेसन प्लान। माइक्रो टीचिंग करनी है, माइक्रो लेसन प्लान बनाना है, तो आपको टीचिंग स्किल्स आनी चाहिए, क्योंकि माइक्रो लेसन प्लान बनता ही टीचिंग स्किल्स के बेसिस पे। अगर आपको टीचिंग स्किल्स नहीं आती है तो कोई माइक्रो टीचिंग नहीं, कोई माइक्रो लेसन प्लान नहीं। ओके, देन टू ऑब्जर्व माइक्रो लेसन प्लान। अगर आपको माइक्रो टीचिंग पता है, आपने वीडियो देखी है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, थर्ड सेमेस्टर में आपको पता चल जाएगा। तो अगर आप माइक्रो टीचिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आप एज अ टीचर भी पढ़ा रहे होते हैं और एज अ ऑब्जर्वर भी वर्क कर रहे होते हैं। तो अगर आपको टीचिंग स्किल्स आती होंगी तभी ना आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो टू ऑब्जर्व माइक्रो लेसन प्लान, अगेन टू गिव फीडबैक। अब अगर आपको माइक्रो टीचिंग आती है, माइक्रो लेसन प्लान आपको बना रखा है, आपने समझ रखा है, टीचिंग स्किल्स आपको आ रही है, तभी तो आप फीडबैक दे पाएंगे, क्योंकि माइक्रो टीचिंग का तो ये स्टेप है फीडबैक देना, ऑब्जर्व करना, माइक्रो लेसन प्लान्स प्रिपेयर करना। ठीक है, तो जब आपको आता है, स्किल्स अच्छे से पता है, देन ओनली आप क्या कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। एंड द लास्ट इज़ टू बिकम बेटर टीचर। ऑब्वियस सी बात है, हम टीचिंग कोर्स करने आए हैं, यहाँ पर टीचर की ट्रेनिंग करने आए हैं, तो हमारा मेन काम है स्किल्स को सीखना कि हम कैसे एक बेहतर टीचर बन पाएँ, कैसे हम वो टीचर बन जाएँ जो बच्चों को पसंद आ जाए, लाइक हम जो पढ़ा रहे हैं वो उन्हें समझ में आ जाए। ठीक है, तो हमारी टीचिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। तो आई थिंक अभी यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव्स भी क्लियर हो गए होंगे। ये सारा जो भी दिया हुआ ना, ऑब्जेक्टिव, डेफिनेशन, मीनिंग, सब कुछ आप 16 मार्क्स में लिख करके आइएगा, कुछ भी छोड़ के नहीं आइएगा। अच्छा, अगर हम फर्स्ट स्किल की बात करें तो फर्स्ट स्किल जो आपकी है वो इंट्रोडक्शन स्किल है। इंट्रोडक्शन स्किल क्या होती है? इंट्रोडक्शन स्किल को हम बेसिकली सेल्फ इंडक्शन स्किल भी बोलते हैं। इस स्किल का यूज़ हम अपने जो लेसन हम पढ़ाने जा रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन देने के लिए, बेसिकली उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये जो आपकी स्किल है ये रिक्वायर्ड होती है एक टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस होता है उसको स्टार्ट करने के लिए। अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो इस स्किल का कंपोनेंट्स होते हैं आपका गेनिंग अटेंशन। ठीक है, जो आपकी प्रीवियस नॉलेज होती है बच्चों की, उसको हम यूज़ करते हैं इसमें, तो यूज़ प्रीवियस नॉलेज। देन अप्रोप्रिएट TLM, जो भी आपका उस पर्टिकुलर लेसन से रिलेटेड जो भी आपका अप्रोप्रिएट TLM होगा वो हम इंट्रोड्यूस करते हैं, वो हम प्रिपेयर करते हैं। देन प्रॉपर सीक्वेंस, मतलब जो भी आपको समझाना है, जो चैप्टर है आपका उसमें क्या पहले बताना है। लाइक अभी मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने क्या किया, मैंने पहले ही टाइप्स नहीं बता दिए ना, मैंने पहले मीनिंग बताई, देन डेफिनेशन बताया, ठीक है, देन ऑब्जेक्टिव बताया, एंड लास्ट में मैंने आपको टाइप्स बताए। तो क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है प्रॉपर चीज़ों को पढ़ाने का। ठीक है, तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जो आपके इंडक्शन या इंट्रोडक्शन स्किल में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चनिंग स्किल। प्रोबिंग क्वेश्चन इज अ क्वेश्चनिंग स्किल एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्किल टू बी डेवलप्ड बाय एनी टीचर। ठीक है, ये क्वेश्चनिंग स्किल क्या होती है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल होती है। इसमें क्या होता है, हम बच्चों से क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं, लाइक हमने बच्चों को कुछ पढ़ाया है तो हमने उनको समझा दिया और फिर हमने उनसे बीच में क्वेश्चन पूछ लिया। तो क्या होता है, इसमें जो स्टूडेंट होता है उसको थिंकिंग करने का, उसका जो एक सोचने का एक प्रोसेस होता है वो स्टार्ट होता है। फिर वो सोचता है कि अच्छा हमने क्या क्या पढ़ा, वो जो सारी उसकी प्रॉब्लम है, उसके जो एस्पेक्ट्स हैं उन पे डिफरेंट चीज़ों पे वो सोच रहा होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो आपका स्टूडेंट होता है वो ज़्यादा थॉटफुल होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम बात करें कंपोनेंट्स की, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रॉम्प्टिंग करते हैं। प्रॉम्प्टिंग मीन्स हमने क्वेश्चन पूछा, अगर बच्चे को नहीं आ रहा तो हम उससे रिमाइंड कराते हैं। ठीक है, देन सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन, आप क्या करते हो, और इन्फॉर्मेशंस, मतलब उसके पास और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है उससे रिलेटेड, उसको देखते हैं। तो यहाँ पे हम जो वर्ड्स का यूज़ करते हैं वो होते हैं हाउ, वाई, इस टाइप के वर्ड्स का हम यहाँ पर यूज़ करते होते हैं। उसके बाद में रीफोकसिंग, मतलब अगर
एक बच्चे को वो क्वेश्चन नहीं आता तो हम सेम क्वेश्चन दूसरे बच्चे से पूछते हैं, सो दैट कि बच्चा क्या करे, अब दोबारा से फोकस करके उस चीज़ को अच्छे से और समझ सके। देन रेइनफोर्समेंट स्किल, ये बहुत ही मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल होती है एक अच्छे टीचर के लिए, क्योंकि जो रेइनफोर्समेंट स्किल है वो ही एक है जो बच्चों को मोटिवेट एंड डीमोटिवेट करती है किसी भी चीज़ के लिए। तो जो रेइनफोर्समेंट होती है वो टू टाइप्स की होती है, एक होती है पॉजिटिव और एक होती है नेगेटिव। लाइक रेइनफोर्समेंट होता है क्या है, जब आप बच्चे को कुछ लाइक उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, ठीक है, या आप उन्होंने कोई आंसर दिया है, वो आप उसका आपने रिस्पॉन्स जैसा दिया है, उसको हम बेसिकली शाबाशी देना या उसको प्रेज़ करना, ये हम रेनफोर्समेंट में लाते हैं। तो अगर हम पॉजिटिव रेनफोर्समेंट की बात करें तो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट क्या होते हैं, जब आपने उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस दिए, ठीक है, लाइक बच्चे ने आंसर दिया और आपने सिंपली स्माइल पास कर दी बच्चे को, ठीक है, या उसकी ऐसे पीठ थपथपा दिया जा करके आपने, या फिर आपने अपना सर हिलाया पॉजिटिव की तरफ कि हाँ सही है तुम्हारा आंसर। तो ये क्या है, ये पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है। ये क्या करता है, बच्चे को और ज़्यादा मोटिवेट करता है, स्ट्रेंथ देता है कि वो और मतलब अच्छा करे। खुद सोचिए, अगर आपको कोई पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मिल रही है, मतलब आपको कोई बहुत अच्छे से प्रेज़ कर दे रहा है, तो आपका कॉन्फिडेंस क्या होता है, बूस्ट हो जाता है। सिमिलरली अगर हम बात करें नेगेटिव रेनफोर्समेंट की, तो नेगेटिव रेनफोर्समेंट क्या होता है, अगर हम इसमें बात करें तो जैसे हम अगर अपना सर नहीं के लिए हिला रहे हैं, या हमने मुँह बना दिया, बच्चे ने रिस्पॉन्स किया, ठीक है, या हमने उसको डाँट दिया, या हमने उससे कह दिया कि नहीं अब इसमें इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये उसे थोड़ा-सा वीक कर देती हैं, थोड़ा नेगेटिव रेनफोर्समेंट हो जाता है ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्लैक बोर्ड स्किल। ब्लैक बोर्ड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स इन द क्लासरूम टीचिंग, ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है क्लासरूम टीचिंग के लिए, और ये क्लासरूम टीचिंग में एक इफ़ेक्टिवनेस को इंक्रीज़ करता है ब्लैक बोर्ड, ठीक है। ये आपका एक विजुअल एड होता है, और इसका यूज़ आप क्या करते हैं, आप अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए करते हैं, ठीक है, थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम ब्लैक बोर्ड राइटिंग की स्किल की बात करें तो हर टीचर को प्रोफिशिएंट होना चाहिए इस स्किल में, ठीक है। बेसिकली होता क्या है कि जब हम ब्लैक बोर्ड स्किल की बात कर रहे होते हैं तो या इसमें हम क्या देखते हैं कि जो आप ब्लैक बोर्ड पे लिखने का तरीका है वो कैसा है, ठीक है, क्या पॉइंट्स हैं जो आप मेंशन कर रहे हैं, क्या आप अपने लेसन से क्या क्या चीज़ें हैं मेंशन कर रहे हैं वहाँ पे कि नहीं कर रहे हैं, आपकी हैंडराइटिंग कैसी है, नीटनेस है कि नहीं है, ओवर राइटिंग है कि नहीं है, प्रॉपर विजिबल है कि नहीं है, पता चले बच्चे पीछे बैठे हैं उन्हें दिख ही नहीं रहा है। अगर कोई चीज़ है जो आपको जिसके लिए फिगर ड्रॉ करना है बोर्ड पे, आपने उस चीज़ को ड्रॉ किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आपकी ब्लैक बोर्ड स्किल में आती हैं। इट मीन्स कि आप जो पढ़ा रहे हैं उसमें से क्या क्या चीज़ें हैं जो बोर्ड में होनी चाहिए, या जब आप क्लास के अंदर आते हैं तो क्लास के अंदर आते ही वो क्या चीज़ें हैं जो आपको बोर्ड पे मेंशन करनी होती हैं। या ऐसा होता है कि आप आए और आपने पढ़ाना शुरू कर दिया, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है। ये सारी चीज़ें आप अभी जा कर के बीएड थर्ड सेमेस्टर में सीखेंगे, और आपको ब्लैक बोर्ड स्किल बाकायदा अच्छे से उसमें से बताया जाएगा, और यहाँ पे भी आपको इस चैनल पे भी वो मिल जाएगा। देन हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। एक्सप्लेनेशन क्या होता है, ये की स्किल होता है और ये कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन होता क्या है, एक्सप्लेनेशन इज़ टू एक्सप्लेन और टू गिव अंडरस्टैंडिंग टू अदर पर्सन। एक अननोन पर्सन जिसे कुछ नहीं पता है उसे हम बता रहे हैं, लाइक हम टीचर हैं, हमें पता है इस प्रॉपर किसी, लाइक मुझे पता है कि एक्सप्लेनेशन स्किल क्या होती है एंड आपको नहीं पता है, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसके बीच में एक नोन पर्सन एक अननोन के बीच में एक ब्रिज जो बना रही हूँ, ठीक है, उस ब्रिज को बना रही हूँ जो नॉलेज का जो भी गैप है उसको फिल करने के लिए, ठीक है। अब मैं अपनी नॉलेज को आपको शेयर कर रही हूँ, आप एक्सप्लेन कर रही हूँ, सो दैट कि आपको पता चले कि एक्सप्लेनेशन स्किल है क्या। अब अगर हम बात करें तो जो एक इफ़ेक्टिव एक्सप्लेनेशन होता है वो कैसा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए एंड इंटरेस्टिंग होना चाहिए।
नेक्स्ट है स्टिमुलस वेरिएशन स्किल। जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो लर्न करते हैं अपनी सेंसेस से, साइट, साउंड, टेस्ट, टच एंड स्मेल, इनसे हम सीखते हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि जो एजुकेटर है, कभी कभी क्या मोस्टली होता है कि एजुकेटर जो होता है वो इन 5 सेंसेस को प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाता है। ठीक है, या तो हम राइटिंग का यूज़ कर रहे हैं या तो हम पढ़ने का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे 5 सेंसेस हैं हम उनका प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो बेसिकली सिमुलेशन वेरिएशन स्किल में हम क्या करते हैं, हम प्रॉपर जो हमारे 5 सेंसेस होते हैं उनको हम किस तरह से यूज़ करके चीज़ों को और बच्चों को सिखा सकते हैं या अपनी बात को समझा सकते हैं। जैसे अगर हम इनके कंपोनेंट्स की बात करें तो बॉडी मूवमेंट्स, ठीक है, हम बोल क्या रहे हैं उससे ज़्यादा हमारी एक्सप्रेशंस बता देने चाहिए कि हम उन्हें कहना क्या चाह रहे हैं। देन जेस्चर्स, ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशंस आपके बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। सिग्नल्स ऑफ आइज़, नोडिंग, ठीक है, हैंड सिग्नल्स, ठीक है, लाइक सिग्नल टू स्टॉप, सिग्नल टू कंटिन्यू द टास्क। छोटे बच्चों में बेसिकली ये चीज़ें ज़्यादा हमारी यूज़ हो जाती हैं, इस टाइप की स्किल्स। देन चेंजेस इन स्पीच पैटर्न, ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे अपने जो 5 सेंसेस होते हैं उनका यूज़ करते हैं चीज़ों को समझने और समझाने के लिए। देन इलिस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल्स। अब इलिस्ट्रेशंस विद एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमने जैसे कोई चीज़ बच्चों को पढ़ाई, ठीक है, अब हमने आपको समझा दिया चीज़ों को, अगर आपको नहीं समझ में आया है या हमें लग रहा है कि हमने इस चीज़ को अभी आपको और अच्छे से नहीं समझा पाया है, तो हम वहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स देते हैं। ठीक है, लाइक अगर हम आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन से, तो हमने क्या किया, आपको मल्टीप्लिकेशन के कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए। तो जो आपके एग्जाम्पल्स होते हैं, एग्जाम्पल भी आपके 2 टाइप्स के हो जाते हैं, लाइक इंडक्टिव अप्रोच एंड डिडक्टिव अप्रोच। अगर हम इंडक्टिव अप्रोच की बात करें तो इंडक्टिव अप्रोच स्टार्टिंग होती ही है एग्जाम्पल से, लाइक अगर हम कोई चैप्टर स्टार्ट करें तो हमने उसको स्टार्ट ही एग्जाम्पल से कर दिया, हमने शुरुआत की एग्जाम्पल से, देन हमने फिर उसको समझाया। और अगर हम डिडक्टिव अप्रोच की बात करें तो यहाँ पे हम पहले समझा देते हैं, फिर हम एन नंबर ऑफ़ एग्जाम्पल्स देते हैं। ठीक है, तो ये 2 वे होता है, मतलब 2 तरीका होता है आपका। एक इंडक्टिव अप्रोच जिसमें हम पहले एग्जाम्पल्स देते हैं बाद में समझाते हैं, एक डिडक्टिव होता है जिसमें हम पहले समझाते हैं बाद में एग्जाम्पल देते हैं। आई थिंक यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। देन स्किल ऑफ क्लोजर। स्किल ऑफ क्लोजर, देखो कोई भी चीज़ अगर हमने स्टार्ट की है तो उसका एंड तो है ही है। ठीक है, तो जब हमने अपना चैप्टर या जो भी हमने लेसन स्टार्ट किया था वो हमने सेट इंडेक्शन से स्टार्ट किया था, तो इसका एंड हम क्लोज़र से करते हैं। क्लोज़र क्या होता है, क्लोज़र इज़ कंसर्न विद द वेज ऑफ क्लोजिंग द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। किस तरीके से आपने जो भी चैप्टर स्टार्ट किया है उसको आप कैसे ख़त्म कर रहे हैं, कैसे उसको वाइंड अप कर रहे हैं, इस स्किल को हम स्किल ऑफ क्लोज़र बोलते हैं। लाइक आपने क्लोजिंग करी कैसे, जो आपका लेसन था उससे कुछ पॉइंट्स उठा लिए, मेजर पॉइंट्स, उसको पूछ करके आपने बच्चों से क्वेश्चंस पूछ लिए या कुछ एक्सरसाइजेस सॉल्व करवा करके आपने इसको ख़त्म कर दिया। या आपका कोई ऐसा है चैप्टर स्किट टाइप का है तो उसमें आपने ड्रामा करा के उसका प्रेजेंटेशन करवा करके उसको ग्रुप डिस्कशन करा करके फिर उसका जो क्लोज़र था वो किया। ठीक है, या उसको हमने रिवाइज करा के क्लोज़ किया, होता नहीं है रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चंस, रिवाइजिंग, ये सब करके हमने क्लोज़ किया। ठीक है, या बच्चों को हमने असाइनमेंट्स दिया। तो ये एक वो है कि आप क्या करके अपना जो आपने लेसन स्टार्ट किया था, जो आपने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था लेसन का, फिर आपने किस तरह से उसको ख़त्म किया है। ठीक है, देन फ्लुएंसी ऑफ क्वेश्चंस। The ability to ask and answer question is central to learning this skill. Like अगर आप क्वेश्चंस बच्चों से पूछ रहे हैं, जो क्वेश्चनिंग स्किल्स होती है आपकी, उसका एक सिस्टमैटिक मैनर होता है। ठीक है, ऐसे ही नहीं कि हमने कोई भी कुछ भी ऐसे बोल दिया तो क्वेश्चंस पूछ लिए, ऐसा नहीं होता। उसका एक प्रॉपर इवैल्यूएटेड और एक एनालाइज्ड मैनर होता है जब आप बच्चों से क्लासरूम में क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं। ठीक है, लाइक ग्रामेटिकल करेक्शंस होनी चाहिए, उसमें रिलेवेंसी होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए। अब जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसकी स्पीड कैसी है, टीचर की वॉइस कैसी, पता चला टीचर क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों को सुनाई नहीं दे रहा है,
पॉजेज़ हैं कि नहीं है, स्टाइल है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमें क्वेश्चन जब हम पूछ रहे होते हैं तो उसमें हमें ध्यान देनी चाहिए। तो इनको हमने जो कैटेगरी है उसको फ्लुएंसी ऑफ क्वेश्चनिंग स्किल के अंदर हमने उसे रख दिया है। देन स्किल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। अच्छा, क्लासरूम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल दैट एवरी टीचर मस्ट हैव। आपका क्लास मैनेज नहीं है अगर, तो फिर आप कुछ भी नहीं पढ़ा सकते हैं। ठीक है, आप पढ़ा रहे हैं, बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, बच्चे आपके मैनेज्ड नहीं हैं, शांति से नहीं बैठे हैं, प्रॉपर नहीं है चीज़ें उनके पास में, तो वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये स्किल आती है तो आप क्या हैं, आप अपनी क्लास को मैनेज करने में कैपेबल हैं और आप अपनी क्लास को इफ़ेक्टिवली बहुत एफिशिएंसी के साथ में अपनी क्लास को आप संभाल सकते हैं। तो बेसिकली ये 10 स्किल्स हैं जो एक टीचर के पास होनी चाहिए क्लास को अच्छे से कंडक्ट करने के लिए। अगर एक टीचर के पास में ये स्किल्स हैं तो उसकी क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी और उसके जो बच्चे हैं वो उसकी क्लास को अटेंड करने में इंटरेस्टेड होंगे। अब इस स्किल्स को यहाँ पर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लिया है। इस स्किल का यूज़ मतलब इसको करेंगे कैसे, समझेंगे कैसे, करना कैसे होता है चीज़ों को, अभी तो आपने सुना खाली, ठीक है, अभी आपने किया नहीं है। इसको हम पहले तो इस पे पढ़ेंगे और अच्छे से, और इस पे वर्क भी करेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर में। ठीक है, तो पर्टिकुलर हर स्किल पे इस चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी। अगर आप बीएड थर्ड में जाओगे तब आप यहाँ से वीडियोस को देख करके और अपने जो माइक्रो लेसन प्लान्स हैं उसको बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही।